हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पीटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 6। चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस। आज का पहला प्रश्न है, ह्रास का विलोम शब्द क्या होगा? विहास, अहास, निहास, रुदन। तो हास का अर्थ क्या होता है? हंसना, हंसना। इसका विलोम शब्द क्या होगा? रुदन। रुदन का अर्थ होता है रोना। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रुदन। अगला प्रश्न है, रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल, स्वस्थ, बीमार, कर्मठ। तो क्या होगा? रुग्ण का अर्थ क्या होता है? रोगी। तो रुग्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वस्थ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म। और बीमार का स्वस्थ, कर्मठ का आलसी। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति, सद्वृत्ति। तो प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? आदत, आदत। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निवृत्ति। और निवृत्ति का अर्थ होता है छुटकारा, छुटकारा। अगला प्रश्न है, विपद का विलोम शब्द क्या होगा? आपद, संपद, संबद्ध, आबद्ध। इनमें से कौन सा होगा? तो सबसे पहले हमें विपद का अर्थ पता होना चाहिए। तो विपद का अर्थ क्या होता है? विपत्ति, विपत्ति। तो विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? संपद। संपद का अर्थ क्या होता है? संपत्ति, संपत्ति या काम पूरा होना, काम पूरा होना। अगला प्रश्न है, चपल का विलोम शब्द क्या होगा? गंभीर, वाचाल, चंचल, उद्यमी। तो चपल का अर्थ क्या होता है? चंचल, चंचल। तो चपल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गंभीर। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यह है उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं प्रिंट हुआ है। तो क्वेश्चन है, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो। एक शब्द में क्या कहा जाता है? वितरागी, वितरागी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसे क्या कहा जाता है? अनुरागी। अगला प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा न हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? अमर, अजर, सदाबहार, तरुण। तो जो कभी बूढ़ा न हो वो क्या कहलाता है? अजर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। और जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो वो अमर होता है, जो कभी मरे ही ना। और सदाबहार, सदाबहार होता है प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहना, वो होता है सदाबहार। और तरुण, तरुण होता है युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला, तरुण कहलाता है। तो अगला प्रश्न है, जो कानून के विरुद्ध हो इसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो दिया है वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध। तो जो कानून के विरुद्ध हो कहलाता है अवैध। जैसे अवैध तरीके से आजकल बहुत सारे काम हो रहे हैं। इस प्रश्न में दिया है कि पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? तो पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? दिया है दारा, विनायकी, प्रभा, सौदामिनी। तो पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? दारा। अब पत्नी के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना।
और प्रभा किसका पर्यायवाची है? प्रकाश का। और सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? बिजली, विद्युत। इसमें आपको धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो सबसे पहले धनुष का पर्यायवाची क्या होता है ये जान लें। तो धनुष का पर्यायवाची क्या होता है? धनु, पिनाक, सारंग, कमान, ये होता है कोदंड, चाप, सरासन। ऑप्शन डी जो है सर, ये जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सर। सर किसका पर्यायवाची है? बाढ़ का। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। दिया है अहि, अरि, रिपु, वैरी। तो ये जो है अरि, बैरी, रिपु, ये तीनों जो है शत्रु के पर्यायवाची हैं। और अहि जो है ये शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। तो अहि किसका पर्यायवाची होता है? सांप का। और शत्रु के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? विपक्षी, पति-पक्षी, अमित्र। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको पूछा है कि बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। दिया है आपको ऋतुराज, कुसुमार, पराग, ऋतुपति। तो ऋतुराज, कुसुमार और ऋतुपति, ये तीनों जो है वसंत के पर्यायवाची हैं। और सी जो है पराग, ये वसंत का पर्यायवाची नहीं है। ये जो है पुष्पराज का पर्यायवाची है। पुष्पराज या खुशबू। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, पराग। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न में आपको पूछा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। दिया है आपका सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, इसमें आपको इसे एक शब्द में बताना है। तो आपको क्वेश्चन दिया है जिसकी आशा न की गई हो। ऑप्शन में दिया है आपके प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत, अप्रत्याशा। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। तो सही आंसर हो जाएगा बी। और आशा से बहुत अधिक, तो ये होता है आशातीत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 और पानी वाला स्थान। दिया है आपको द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के 3 और पानी वाला स्थान होता है प्रायद्वीप। तो सही आंसर हो जाएगा बी। द्वीप होता है पानी के बीच उथले छोटे स्थान को द्वीप कहा जाता है। और महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप वो होता है जो पानी के बीच में बड़े भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो, इसे एक शब्द में कैसे व्यक्त किया जाता है? दिया है आपका गरीब, अंकिचन, दरिद्र, विनीत। तो जिसके पास कुछ भी ना हो वो होता है अकिंचन। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, इसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? दिया है आपका संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण, अनुभाषण। तो क्या कहा जाएगा एक शब्द में? अभिभाषण। तो सही आंसर हो जाएगा बी। और 2 लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप क्या होता है? संभाषण। अगला प्रश्न है, आदि से अंत तक।
तो आदि से अंत तक को एक शब्द में क्या कहा जाता है? दिया है आपका अद्योपांत, आदि, दिगंत, अंतिम। तो आदि से अंत तक होता है अद्योपांत। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इसमें आपको सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो शब्द आपको 4 शब्द दिए हुए, इनमें से एक शुद्ध है, बाकी 3 जो हैं वो अशुद्ध हैं। तो ये जो पृथ्वी, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, पृथ्वी ये भी शुद्ध है, पृथ्वी ये अशुद्ध है। तो फ्रेंड्स बाय मिस्टेक इसमें 2 ऑप्शन सेम हैं, तो आपको आंसर हो जाएगा सी और बी, पृथ्वी। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए जो है गलत है, नहीं सी गलत है, बी जो है वो सही है, कौतूहल। डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, इसमें भी सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बी, रासायनिक। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो दिया है त्रिदोष, त्रुदोष, तीर्दोष और त्रिदोष। तो डी जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, महोदय में कौन सी संधि है? तो महोदय में कौन सी संधि है? सबसे पहले हम महोदय का संधि विच्छेद करते हैं। तो महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उदय, उदय बराबर महोदय, महोदय। यहाँ पर आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। तो इसमें कौन सा संधि होता है? गुण संधि। तो सही आंसर होगा हमारा गुण संधि। अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता कौन है? दिया है आपका रसखान, सूरदास, कबीरदास, रहीम। तो साखी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी, साक्षी। कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? दिया है आपका मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। तो आत्मजयी के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक्धन अंबर, दिक्धन अंबर बराबर दिगंबर, दिगंबर। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, दिक्धन अंबर। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? दिया है आपका सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरदास। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है आपके? लल्लूलाल। अगला प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? गय प्लस अक हो जाएगा, गय प्लस अक बराबर गायक, सॉरी गायक, गायक। इसमें कौन सी संधि है? इसमें जो है अयादि संधि है, इसमें है अयादि संधि, अयादि संधि। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गै प्लस अक। अगला प्रश्न है, भाग्यवती के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है आपका लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फिलौरी, लज्जाराम मेहता। तो भाग्यवती के लेखक कौन है? पंडित श्रद्धाराम फिलौरी।
द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।